हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, जो हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस मोशन चैप्टर के। तो टिल द लेक्चर नंबर 8 वी हैव कवर्ड ऑल द थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। और अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं 27 ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अगर ये 27 न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट और हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स का डर पूरा निकल जाएगा। ठीक है, और अच्छे से हम सॉल्व करेंगे पूरे 27 न्यूमेरिकल्स। तो आज का हमारा वीडियो डेफिनेटली बहुत लंबा होने वाला है, बिकॉज एक शॉट में पूरे न्यूमेरिकल्स खत्म करूंगा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स के। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और कल का जो लेक्चर आएगा, मतलब द नेक्स्ट लेक्चर, द लेक्चर नंबर 10 विल बी ऑन ओलंपियाड्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स, I will tell you how many types of concepts and how many types of numericals can come from different concepts. तो बेसिकली मोटा मोटा इतने कॉन्सेप्ट हमारे पास। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है न्यूमेरिकल, जिस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहा कैसे आते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कि वर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं या ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों हम करेंगे। वर्डिंग्स में बोल देंगे कि आपको इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, व्हाट इज द डिफरेंस। और ग्राफिकली कैसा आ सकता है कि ये पाथ ट्रैवल कर रहा है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वैसे टाइप के क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो आती है, बड़ी बहुत अच्छी क्वेश्चंस यहां से आते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। और हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता है, हम डिटेल में जानते हैं क्या स्पीड है क्या वेलोसिटी। अगर मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तो प्लीज देख के आइए। अगर आपको लगता है कि आपको आता है कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ये वीडियो देख के न्यूमेरिकल सीख जाइए। ठीक है, जो ठीक लगे आपको। इसमें हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत मजा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट छुपे हुए यहाँ पर। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, न्यूमेरिकल्स करके और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। थर्ड जो कैटेगरी आती है बेटा, वो होती है ग्राफिकल क्वेश्चंस। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड पे आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं। जो ग्राफ दिया जाएगा तो बोलेंगे उससे कुछ चीजें डिकोड करो, या कुछ चीजें दी जाएगी उसे बोलेंगे ग्राफ बनाओ। दोनों केस में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड आएंगे। फोर्थ जो क्वेश्चन आएंगे, दैट विल बी ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो हमारे तीन प्यारे प्यारे इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तीनों की इक्वेशन जो है उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। पर ध्यान रखना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा वो एक ही चीज के लिए वैलिड है, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो कभी कभी वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहता है? जब मोशन हो स्ट्रेट लाइन में, राइट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तब होती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो वो बोलेंगे मोशन इज हैपनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर हमें डिकोड कर लेना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी है। अरे मोशन जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में जाएगी तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ना, सर्कल पे जो चीज मूव करती है, कर्व में जो चीज मूव करती है, उसके पास हमेशा एक्सेलरेशन रहता है, और वो चेंजिंग एक्सेलरेशन रहता है, दैट इज नॉट कांस्टेंट। जो अरे जो मोशन करती है सर्कुलर में या आर्क में, हमने जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा, उसके पास एक्सेलरेशन रहती है, वो जीरो नहीं रहती, पर वो कांस्टेंट भी नहीं है। एवरी टाइम स्पीड इज चेंजिंग, सॉरी वेलोसिटी इज चेंजिंग, स्पीड तो कांस्टेंट है ना। तो वेलोसिटी चेंज, तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट कब रहता है एक्सेलरेशन? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब खाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम ड्रॉपिंग वन ऑब्जेक्ट, तो आई एम जस्ट थ्रोइंग ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, आई एम ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये वाले। और ये जो मैंने बोला, वर्टिकल ड्रॉपिंग एंड वर्टिकल थ्रोइंग अ ऑब्जेक्ट, तो ये एक्चुअली फ्री फॉल कैटेगरी में आता है। सर ये फ्री फॉल क्या है? इसका टर्म मैं यूज नहीं करूंगा। कुछ टीचर से कुछ बच्चे पढ़ भी लेते हैं फ्री फॉल इस चैप्टर में, मोशन में, मैं यूज नहीं करूंगा। मैं न्यूमेरिकल करवा लूंगा सॉल्व ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लेके, पर ये तब मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर करूंगा। वहां पर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, सेम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं चाहता तो वहां पर भी करवा लेता, बट कुछ क्वेश्चन यहां पर कराऊंगा, बिकॉज खाली कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। फ्री फॉल का मतलब पता नहीं भी है तो भी चलेगा, पर थोड़ा मैं हिंट दे दूंगा न्यूमेरिकल में, पर डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्यों, मुझे ग्रेविटेशन पढ़ा ना, तब मैं बताऊंगा। चलो तो शुरू करते, ओके। ये बेसिकली ये 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके एग्जाम में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
डन 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 डन। चलो ठीक है। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही लंबा होगा, बट आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, जो भी देखेगा ये वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा, उसके मोशन के न्यूमेरिकल सुपर स्ट्रांग हो जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज गिवन, यू कैन सी द क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, वी कैन सेव टाइम। An object has moved through a distance. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो उसने बोला है object has moved through a distance. Let's say object is going from A to B. ठीक है, A to B गया, let's say कुछ distance travel किया A to B, let's say x किलोमीटर। ठीक है, अब बी से वापस आ गया ए में, तो अगेन एक्स किलोमीटर। तो व्हाट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, ए टू बी टू है, मतलब एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x किलोमीटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ व्हाट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक्स यहां पर गया तो दैट विल बी लेट्स से पॉजिटिव साइड है, वापस एक्स उल्टी साइड गया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बड़ी नेगेटिव। मैं ऐड कर रहा हूं ना दोनों के डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ का माइनस, तो इट विल बी प्लस एक्स माइनस एक्स, दैट विल बी 0 किलोमीटर। तो मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसने किया जो ए टू बी टू है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, कब, व्हेन यू टेक अ यू टर्न कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, है ना। अरे वापस से ही गए 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 गए, स्टॉप पर टर्न लिया, गए 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 वापस आ गए। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेस, चेंज इन प्लेस। व्हाट इज चेंज इन प्लेस, पहले ए पे था वापस ए पे आ गया, व्हाट इज चेंज इन प्लेस, देयर इज नो चेंज इन प्लेस, 0 किलोमीटर। डन। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। छोटे छोटे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, है ना, फटाफट करेंगे हम। सर ट्राई करेंगे थोड़ा फास्ट करने की, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। अगर नहीं चमका तो बुक और पेन लेके बैठे हो, एवरीबडीज टेकिंग बुक एंड पेन, प्लीज राइट, प्लीज मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, चलो एवरीबडीज, सर क्या अंग्रेजी यूज कर रहे थे बेटा, अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, मजाक करता हूँ। चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, करे बच्चों। एंड प्लीज व्हेन आई सॉल्व इट, पॉज कर लो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ऊपर, क्वेश्चन दिख रहा होगा, पॉज करो, ट्राई करो, देन नहीं समझ में आया तो देखो, वापस पॉज करो, वापस सीखो। देखो, a farmer move along the boundary of a square field of side 10 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है तो पहले तो बना दो, क्या बना दो, एक स्क्वायर बना दो। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, 10 मीटर की साइड से, तो ये 10 मीटर, यहां पर भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, यहां पर भी 10 मीटर। ठीक है, एवरीवेयर इट इज 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब ए टू बी, बी टू सी टू डी, पूरा 40 सेकेंड में ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब कि ये पूरा 40 सेकेंड में कर लेता है। नाउ टाइम ट्रेवल बाय द फार्मर इज 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो इतने टाइम में फार्मर कितना ट्रेवल करेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बेसिकली डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन प्लेस क्या होगी। डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ए टू बी पूरा, वापस वापस जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, पहले तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। 2 मिनट्स को सेकंड में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 और प्लस 20 सेकंड तो है ही उसके पास। अरे 2 मिनट्स मतलब 60 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड। इतना सेकंड ट्रैवल कर रहा है। अगर 40 सेकंड में फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो 120 सेकंड में कितना करेगा, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेशन, ये जो रिलेशन वो डायरेक्ट है, प्रोपोर्शनली मैथमेटिक्स, तो डायरेक्ट हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। 40 सेकंड में एक राउंड 120 में हाउ मच, तो 120 डिवाइड बाय 40। ठीक है, सॉरी 120 नहीं है, 140 है। अरे रे प्यारे बच्चे, सर मिस्टेक हो जाती है, अभी कमेंट्स में लिखते सर मिस्टेक कर दी। अगर ऐसी छोटी मिस्टेक्स हो जाए ना, कमेंट में लिख दो और छोड़ दो, मैं भी उसको रेक्टिफाई वीडियो पे जाकर तो कर नहीं सकता हूँ, कमेंट में लिख दूंगा। कभी मैथमेटिकल एरर इधर उधर हो जाती है। ओके,
0 0 cancel, 2 2 2 2 2 are 4, 2 7 are 40, 7 by 2 is nothing but 3.5 राउंड, 3.5 राउंड हो गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां पर है देखो, 3.5 राउंड कर देंगे, वन मतलब 140 सेकंड में फार्मर ने 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिया। कैसे देखो, एक, दो, तीन और आधा, आधा मतलब क्या, ए टू बी थल बी टू सी। तो फार्मर कहीं यहां होगा आफ्टर 140 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो सर डिस्प्लेसमेंट इजी है, ए बी बी से। अरे ना बाबू, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज दिस। सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 seconds is a to c। डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल क्या होता है, √2a। अरे नहीं समझ में आया सर, अरे ये डायगोनल, अरे ये स्क्वायर ए साइड ए, उसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा, ये हमारा डायगोनल, ये 90 डिग्री, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लेट से एक्स है हमारा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या हो जाएगा, √2a। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव ले लेते हैं हम, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, इज इट क्लियर। एक्स √2, एक्स क्या है, डायगोनल लेंथ, √2a मतलब साइड, ए क्या है साइड, दैट विल बी √2 10 मीटर, दैट इज द आंसर, ठीक है। In the same question, if I ask what is the distance traveled, after 140 seconds, तो आंसर क्या आता, इसने कितने राउंड मार लिए, 3.5, मतलब ए टू बी बी टू सी, तो 3 3.5, तो डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई करो, 3.5 इंटू वन राउंड का लेंथ, मतलब ए टू बी टू सी टू डी डी टू, दैट इज 40 मीटर। आंसर विल बी 4 से 12 एंड 140 मीटर, करेक्ट है। अरे देख लो, नहीं तो बोलेंगे सर गलती हो गई, ठीक है, 40 का हाफ 20, 140 इज करेक्ट, 140 इज करेक्ट। व्हाट इज 140 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज √2 टाइम। अगर ये पूछे तो सो 3.5, अरे 3 राउंड, अगर एक राउंड मारता ए टू बी 10, बी टू सी 10, 20 हो गया, सी टू डी 10 मतलब 30, टी टू 10 मतलब 40, एक राउंड में 40 मीटर ट्रैवल करता है, तो 3.5 राउंड में कितना करेगा, 3.5 मल्टीप्लाई 40, क्लियर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। कर दो इरेज, कर दो। मजा आने वाला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मजा आ रहा है एवरीबॉडी, अरे बहुत मजा आएगा, ठीक है, चलो ओके, लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल 3। और 27 करवाने मुझे, ठीक है, आप आराम से बैठ के चिल करो और सीखो यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओ डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट ए, अगर मैं यहां जाता हूं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पीछे गया तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर वापस घूम के अपने पोजीशन पे आ गया तो जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, या तो जीरो, तो वो पॉसिबल है, तो आंसर इज रॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, नो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, नेवर। अरे देखो, ए टू बी गए, बी टू सी गए, फिर वापस घूम के ए पे आ गए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जीरो हो गया, सेम। पर डिस्टेंस क्या हुई, एक्चुअल पाथ कवर, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी मैक्सिमम इक्वल्स टू डिस्टेंस या लेस देन डिस्टेंस, और उससे आगे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअली जितना लेंथ ट्रैवल किया उतना डिस्टेंस दिखा रहा है ना, डिस्टेंस इज द लेंथ ट्रैवल, द पाथ ट्रैवल, पर डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन पोजीशन, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस को टच कर सकता है, या तो उससे कम रहेगा, पर उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता है, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 था 3 था, 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 था वो। चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square। स्टार्टिंग कैसे करा, रेस्ट, जैसे ही लिखो गिवन डेटा लिख लो, स्टार्टिंग इज रेस्ट, द इनिशियल वेलोसिटी इज रेस्ट, एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 0.1,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज गिवन एज कांस्टेंट फॉर 2 मिनट्स. टाइम भी दिया है, हाउ मच, 2 मिनट्स. अब मिनट्स को सेकेंड में कर लो बिकॉज यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो 2 into 60 दैट इज 120 seconds. फाइंड a speed acquired. फाइंड b distance traveled. तो पहले क्या फाइंड करना, स्पीड एंड डिस्टेंस. स्पीड acquired मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कैन आई यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन यूज. तो v equals to u plus at बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. v क्या है हमारा नहीं पता, u क्या है 0, a क्या है 0.1, t क्या है 120. आंसर इज 0.1, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर नंबर 1. ठीक है. सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कैसे फाइंड करें डिस्प्लेसमेंट. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as और यू कैन यूज s इज ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वो भी यूज कर सकते हो, कोई भी करो. v स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, u स्क्वायर इज 0, 2 is 0.1, displacement we don't know. 12 square is 144, 2 into 0.1 into s. इसको करो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 divided by 0.1 is 720 divided by 0.1 that is 720 मीटर. यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट को कभी मत करना. अगर 12 लिखते हो तो गलत है आंसर. 12 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट आंसर. 12 कुछ भी हो सकता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड्स कुछ भी हो सकता है. तो यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यूनिट को मिस मत करो. चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. मिटा दो. चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 5. A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, मतलब इनिशियल स्पीड दी है ना, मतलब ट्रैवल कर रही है ट्रेन. ट्रेन ट्रैवल कर रही है, पता नहीं इनिशियल कितनी थी, अभी इनिशियल ये है हमारे लिए, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5. मतलब ब्रेक्स अप्लाई की तो ऑपोजिट फोर्स लगेगा. जिस मोशन है जहां पर, अरे ये ट्रेन चुक 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 जा रही है, यहाँ पर मोशन है, तो अगर ब्रेक अप्लाई किए तो एक्सीलरेशन कहाँ होगी, पीछे, बिकॉज फोर्स क्या है, पीछे होगी. जहां फोर्स वहां एक्सीलरेशन, जहां वेलोसिटी वहां मोशन. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज गिवन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज कांस्टेंट इज गिवन. सो वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन. अरे बेटा ग्रेडियंट में यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज आपको कुछ आता ही नहीं दूसरा. आपको कैलकुलेशन भी आती ही नहीं है ना, तो जो भी क्वेश्चन होगा इसी में लाई करेगा. बट फिर भी मैं बार बार लिखूंगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है बॉस, वो मैच नहीं कर सकते. हाउ फार द ट्रेन विल गो, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. मतलब कि देखो, अब जब उल्टा क्वेश्चन है, कभी पहले ना ब्रेक निकला एक्सीलरेटर लगाते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और धीरे धीरे बढ़ के फाइनल वेलोसिटी कुछ गेन होती है. बट हियर फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है बिकॉज इसको हमें कहाँ तक जाना है, रेस्ट को लेके जाना. मतलब इट इज अ कंडीशन ऑफ ब्रेकिंग. जब भी ब्रेकिंग की कंडीशन आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बट जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी. क्यों, बिकॉज इट इज गिवन कि हमें उसको रेस्ट पे लेके जाना है. दिस इज अ ब्रेकिंग क्वेश्चन. ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाना है ना, ब्रेक तोड़ना नहीं, ब्रेक लगाना, अप्लाई करना. ठीक है, अब भी ब्रेक लगाओ, पॉज करो और सॉल्व करो. ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करूं. कैसे करें. फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना, हाउ फार ट्रेन विल गो. डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अरे मीटर पर सेकंड में फाइंड करना. 1 किलोमीटर पर आवर समझ भी नहीं आ रहा, कैसे करें. 90 किलोमीटर को मीटर में कैसे करें, 1000 मीटर. आवर्स को सेकंड में कैसे करें, 3600 सेकंड. अरे एक आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, 60 60 3600. ये 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ये 5 जा, ये 18 जा, इसलिए डायरेक्ट 5/18 में मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, 18 कैसे करें 2 से करें, 2 9 जा. ठीक है, 2 9 जा करेंगे, ये 9 2 से 18 होगा ना, तो 9 10 जा हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा. करेक्ट है, देखना 18 5 जा 90 होगा, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी मिल गई. एस नहीं है, वी है, ए है, तो क्या करें, टी नहीं है. देखो दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम टाइम. मतलब टाइम तो लगेगा कुछ ना कुछ, बट हमें टाइम पता नहीं है. तो अगर वी डोंट नो टाइम तो विच इक्वेशन वी शुड यूज, v square minus u square is 2as and this is applicable when a is constant. इसीलिए तो इक्वेशन का जन्म हुआ जब टाइम से फ्री बनाना था. v स्क्वायर कितना है, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या है,
25 स्क्वायर 2 कितना है, ए -0.5, ठीक है, और एस कितना है वो फाइंड करना है। अगर एग्जाम में -0.5 क्वेश्चन में नहीं दिया है और अगर आप -0.5 नहीं लेते हो, जस्ट 0.5 ले लेते हो, तो यहाँ पर 0.5 होगा, पर यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो मैथ्स में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए व्हेन ब्रेकिंग इज कंसीडर्ड, मोशन के ऑपोजिट एक्सीलरेशन जा रहा है तो आपको माइनस लगा ही देना, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आप लगा देना, ठीक है। तो ये 25 स्क्वायर हो जाएगा, 25 इंटू 25, ये 2 इंटू 0.5 इंटू एस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड से, ठीक है। अब क्या करें, 1/5 क्या होता है, अरे 0.5 क्या होता है, 0.5 इट इज 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो एस क्या हो गया, 25 इंटू 25 दैट इज 625 मीटर इज द आंसर, ठीक है, इज द आंसर। डन डन डन, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, हो गया, चलो ठीक है, इरेज इरेज, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करो, खुद से सॉल्व करो प्लीज, अपनी बुक और पेन निकाल दो अगर अभी तक नहीं निकाला है। ये लेक्चर्स आपके लिए बने हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ मैं ही नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत आप भी करिए, ठीक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारा सा, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, नोट करना, देखो नोट करना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेट्स से इंक्लाइन प्लेन है कुछ ऐसा वेज शेप का, ये एंगल होगा कुछ थीटा, ये भी एक सरफेस होगी ऐसे, है ना। अरे वो ट्रॉली वाली नहीं होती, वो एरोप्लेन में डालते हैं तो ऐसा इंक्लाइन शेप होती है, सामान को निकालने के लिए ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये ट्रॉली हमारी, लेट से प्यारी सी ट्रॉली, वेट वेट कुछ नहीं कर रही फाइन, बिकॉज हमें तो फोर्स से डील करना ही नहीं, हम सिर्फ मोशन काइनेमेटिक्स को डील करेंगे। तो उसके ये ऐसा जाएगा नीचे ना, ऐसा जाएगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन दी उसकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 seconds आफ्टर द स्टार्ट, 3 seconds आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, बिकॉज इट स्टार्ट्स, जब स्टार्ट करोगे मोशन तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी ना, और ये कांस्टेंट है हमारे पास। ओके, तो वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट हियर मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते तो आपकी वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। पर सर आपने मीटर पर सेकंड लिखा है, अरे ठीक है ना, 0 ही है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो, we can use v equals to u plus at, we can only use when acceleration is constant. What is final velocity, we don't know. What is initial velocity, 0. What is acceleration, 2 centimeter per second, but time is 3 second, the answer is 6 centimeter per second। और सर हमें मीटर पर सेकंड में फाइंड करना था, ठीक है, तो 0.06 मीटर पर सेकंड, आपकी मर्जी, कोई भी यूनिट में पूछ, कोई भी यूनिट में लिखो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है, कोई भी यूनिट में लिखो, आपकी मर्जी यहाँ पर, क्लियर क्लियर। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दो। अरे अगर थोड़ा भी दिमाग होता ना आप में, मतलब है जो, मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, दिल पे मत लो, फील लो। एक्सेलरेशन कितना था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन का बता रहा हूँ, ट्रॉली वाला, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखो, ठीक है। मतलब कि कितना टाइम में हो रहा है, 3 सेकेंड टाइम, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या शो करता है, 1 सेकेंड में आपकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो 1 सेकेंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है। 0 सेकेंड में स्पीड क्या थी, 0, 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 2, दूसरी सेकेंड में स्पीड क्या होनी चाहिए, 2+2, तीसरी सेकेंड में स्पीड क्या होनी चाहिए, 2+2+2, दैट इज 6, वही तो आंसर है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वही तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है यार, पकड़ लो उसको, थोड़ा समझ लो, स्मार्ट बन जाओ, इक्वेशंस यूज करने की भी जरूरत नहीं थी। चलो लेट्स सॉल्व 7th क्वेश्चन। A stone is thrown vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैंने फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस का जिक्र किया था ना, उस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें 2 टाइप के होंगे क्वेश्चंस, एक होगा जो हम फेंकते हैं, दैट विल, आई विल थ्रो स्टोन अपवर्ड्स, आई विल थ्रो द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स,
दूसरे इसी टाइप का क्वेश्चन होगा व्हेन आई ड्रॉप समथिंग, ठीक है, दोनों में अंतर है क्या है, वो भी क्वेश्चन आएगा आगे, ये क्वेश्चन अभी आया तो ये समझ लो पहले। व्हेन आई थ्रो स्टोन अपवर्ड, लेट्स से मेरा स्टोन, व्हेन वी थ्रो एनीथिंग, फेंको, ए फेंको, ए फेंको, तो कुछ भी फेंकते हो ऊपर तो वेलोसिटी से फेंकते हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी व्हेन यू थ्रो एनीथिंग, जैसे थ्रो वाला ऑब्जेक्ट, थ्रो थ्रो अपवर्ड वाला टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है, इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में कभी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप फेंक रहे हो ना 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सिलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना था, अरे सोचो यार, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना था एक्सिलरेशन, बिकॉज ग्रेविटी जो एक्सिलरेशन एक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल टाइप, बट मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने बोला था मैं ग्रेविटेशन में ही समझाऊंगा व्हाट इज फ्री फॉल, बट यहाँ पर इतना फ्री फॉल, ठीक है, यहाँ पर खाली इतना समझना है कि एक्सिलरेशन जो लग रही है ऑब्जेक्ट पे, अगर आप उसको ऊपर फेंको या नीचे फेंको, दोनों ही केस में खाली ग्रेविटी लगाती है, दैट इज अर्थ ग्रेविटी, अर्थ लगाता है, ठीक है। अब सर ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होती है, पूरा डिटेल में पढ़ूंगा, डोंट वरी। तो व्हाट इज एक्सिलरेशन, 10 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्वियसली ये क्या है, कांस्टेंट है हमारी, अर्थ की ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहती है लगभग, इतना समझ लो, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अर्थ की ग्रेविटेशन डाउनवर्ड ही लगेगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलने की जरूरत भी नहीं थी, हमें सब पता है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो यहाँ से हाइट कितनी जाएगी, सो रेसिप्रोकल टाइप के नंबर हाइट कैसे फाइंड करें, अरे हाइट मतलब क्या, लेंथ, लेंथ ही ना, अरे हाइट मतलब क्या, लेंथ ही मीटर ही देखे ना आप, हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट, हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डर मत जाना कि सर हाइट का तो कोई फॉर्मूला है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट ही यार, कितना चेंज हुआ प्लेस यार, और टाइम फाइंड करना, बेसिकली दे आर आस्किंग व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब फेंका तो कितना दूर तक जाएगा और कितने टाइम तक जाएगा, ये मुझे बताओ, ये कहाँ तक जाएगा, लेट्स से यहाँ तक जाएगा, लेट्स से ये हाइट एच ना, हाइट एच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओनली, ये यहाँ तक क्यों गया, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी थी, और एक्सीलरेशन कहाँ पर एक्ट कर रही है, नीचे, अरे एक्सीलरेशन नीचे ही एक्ट करेगी ना, ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है, उसने लिखा भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, कहाँ तक जाएगा और क्यों जाएगा वहां तक ही, उससे ऊपर क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, अरे खुद सोचो ना, आपने यहाँ पर ये फेंका, एक्सीलरेशन नीचे लग रही है, मतलब कि वेलोसिटी क्या करी, डिक्रीज करी, डिक्रीज कर 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 करके लास्ट में वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, तो जो भी थ्रो अपवर्ड वाले क्वेश्चन है, इसमें याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी, और फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, क्लियर, थ्रोन अपवर्ड वाले क्वेश्चन को, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब कैसे फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is u plus at, एक्सीलरेशन कांस्टेंट इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, अरे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड्स, और मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड्स, बट एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसी आएगी, हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, अरे सर पर डाउनवर्ड तो हम पॉजिटिव लेते हैं कुछ हमारे सर, और अपवर्ड नेगेटिव, जो लेना है लो, मैं खाली इतना बोलता हूँ कि मेरा मोशन ऊपर जा रहा है और मेरी एक्सीलरेशन नीचे जा रही है, तो किसी एक को तो मैं नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, किसी एक को तो मैं एक्सीलरेशन नेगेटिव ले रहा हूँ, नहीं सर हमारे सर तो कुछ और, अरे कुछ भी सिखाए, फंडा कभी गलत नहीं होता है, चुपचाप समझो ये राइट ही है, ट्रस्ट करो, व्हाट इज वेलोसिटी, 0, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस व्हाट इज ए -10, व्हाट इज टाइम, अरे वही तो फाइंड करना है, तो -10 को यहाँ ले जाओ, तो 10t बन गया, देखो मैथ्स भी सपोर्ट कर रही है, t इज 5/10, सच्ची 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड में आ जाएगी मैक्सिमम हाइट, मैथ्स की गड़बड़ तो नहीं होगी, इनिशियल 5 दिया है, देख लो 5 मीटर पर सेकेंड लिखा, ठीक है होगा जो भी है, 1.5 सेकेंड, तो गलत है ना, 10 ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हाइट इट विल गेन, तो यहाँ पर हाइट क्या होगी बच्चों, हाइट होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, कैसे फाइंड करें डिस्प्लेसमेंट को, एस इज ut प्लस हाफ ht स्क्वायर, व्हाट इज ut, u क्या हमारा, u 5 टाइम 1/2 प्लस हाफ, व्हाट इज एक्सीलरेशन -10, और ये 1/2 होल स्क्वायर, क्लियर, सो दिस विल बी, चलो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट 5/2 प्लस ये 2 5 10 हो गया, दिस विल बी -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5/4, ठीक है,
तो मैं यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दूं। अरे क्यों करूं, क्योंकि 4 हो जाएगा ना, दिस विल बी 1 5/4। अरे 2 टाइम्स 5/4 माइनस 1 टाइम्स 5/4, इट विल बी 5/4। तो एस क्या आएगा, 5/4 मीटर, दिस इज द आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, डन डन डन। चलो, कैन आई रेस? ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल, ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल फॉर माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। 7 न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, 7 न्यूमेरिकल हो गए फटाफट, और 20 बाकी है, खत्म कर देंगे सब सब सब, डोंट वरी। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा बट सर आपके साथ है। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी और एग्जाम प्लान्स के। चलो, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब्दुल जा रहा है कम्यूट टू स्कूल, मतलब ये घर है, लेट्स से ये स्कूल है, यहां से यहां तक जाने में उनकी एवरेज स्पीड रही, स्पीड एवरेज, सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज स्पीड रही 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप ऑन द सेम रूट। मतलब ये वाला रूट सेम, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से एवरेज स्पीड 1, ये एवरेज स्पीड 2 व्हाइल रिटर्निंग 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी एवरेज स्पीड यहाँ 20, यहाँ 30। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, मतलब अब्दुल ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से, यहाँ से 30, इन दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी? हाँ सर पता है हमें, 20 + 30 डिवाइड बाई 2। सर ने पहले ही बोला ये गलत है, कभी भी नहीं कर सकते, नहीं नहीं कभी कर सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 ओनली व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। क्या दिया एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? नहीं दिया। ये यूज गलती यहाँ करते बच्चे, सर क्यों नहीं हो सकता, फिर सोचते सर क्यों नहीं हो सकता, अरे क्यों नहीं, बिकॉज ये तब कर सकते हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अरे देखो यार, ये आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर ये ग्राफ ऐसा है दैट इज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो आप ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल लेट्स से 0, अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको मिडिल पॉइंट मिलेगा, दैट विल बी एवरेज। पर अगर आपका ग्राफ में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है और आपका ग्राफ ऐसा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, ये फाइनल, ये इनिशियल डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहीं कहीं बनेगा, इज इट मिडल? यहाँ पर कहीं मिलेगा, बिकॉज ये देखो चेंज हो रहा है ऐसे, इसको हाफ करोगे तो यहाँ शायद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ मिलेगा, इज इट एवरेज? नो, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो हमें क्या करना है, तो सर एक ही फॉर्मूला हमारे पास, आपके लेक्चर्स देख देख के हमें समझ में आ गया, एक ही फॉर्मूला जो हर जगह वैलिड है, तो चलो लगा दो। एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अरे सर हाँ पता है, हमें सब पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लेट्स से जाने में अब्दुल ने किया x डिस्टेंस ट्रैवल, तो आने में भी कितना ट्रैवल किया, सेम पाथ तो सेम डिस्टेंस। लेट्स से जाने में टाइम लगा t1, तो आने में टाइम कितना लगा t2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x प्लस x अपॉन t1 प्लस t2। अब कैसे फाइंड करें t1 t2, तो हमें कुछ स्पीड दी है, तो चलो लेते हैं वेलोसिटी, स्पीड एवरेज वन कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम, कितना टोटल डिस्टेंस किया पहले में, जाने में खाली कितना किया, लेट्स से 20 वाला, 20 किलोमीटर पर आवर, जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, टोटल टाइम कितना लगा t1, तो t1 टाइम कितना हो गया, t1 इज x अपॉन 20, यहां से मिल गया x अपॉन 20, t1 मिल गया, ठीक है। एवरेज स्पीड 2, इट इज जाने में, आने में 30, वाइल रिटर्निंग होम 30, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस सेम पाथ अपॉन टाइम इट्स t2, सो व्हाट इज t2, x अपॉन 30, लगा दो, आ गया। सो एवरेज स्पीड टोटल जर्नी में, पूरा जर्नी, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड है, ठीक है, x अपॉन x, सॉरी x प्लस x 2x, व्हाट इज t1, x बाई 20, व्हाट इज t2, x बाई 30, ठीक है। x तो कॉमन निकल जाएगा, तो ऊपर नीचे से x तो कैंसिल हो जाएगा, अरे ठीक है, x कॉमन निकल गया, x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30, इसकी मैथ सॉल्व कर लो, 30 20 मल्टीप्लाई करो और ऊपर चले जाओ, अरे ऐसे ही होगा ना, 30 प्लस 20 अपॉन 30 इंटू 20। अरे मैथ समझ में नहीं तो थोड़ा समझ लो, नहीं तो मैथ्स के टीचर का थोड़ा दिमाग खाओ, समझो कैसी चीज आती है। अभी ऊपर चला गया, 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 50, नहीं जीरो ये कैंसिल मत करो, ये 30 वाला जीरो कैंसिल करो, क्यों, 5 4 20,
3 to 6, 6 4 24। तो एवरेज स्पीड क्या बनी, 24 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल की टोटल जर्नी की, आने में जाने में, एवरेज स्पीड 24। अगर लेट से 20 डिवाइड बाई 30 करोगे तो कितना होगा, 30 प्लस 20 50, 50/2 25। आंसर है 20। सर एक ही तो फर्क है। अरे नहीं, गलत है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। मुझे आंसर अगर 24 भी आ जाता है बाई फ्लूक, बाई लक, बाई चांस, फिर भी वो गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है। डन। चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। अब ये ग्राफिकल क्वेश्चन है ना, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिखेगा और एक ग्राफ यहाँ कुछ दिखेगा। तो आई कांट यूज दिस काइंड ऑफ दिस साइड ऑफ बोर्ड, आई कांट यूज दैट साइड ऑफ बोर्ड। तो कैसे करें, कैसे करें, देखो क्वेश्चन इज गिवन, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन है ना। डिस्टेंस इज गिवन किलोमीटर, टाइम इज गिवन इन आर। डिस्टेंस गिवन किलोमीटर, टाइम इज गिवन इन आर। और ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ना ग्राफ में यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक्स यूनिट में कितना कॉलम्स है और एक कॉलम कितना डिस्टेंस या टाइम शो कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, यू कैन सी द ग्राफ। आई विल सी इन दिस टैबलेट विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। देखो तीनों ग्राफ में देखो, अरे तीन में यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ, खाली समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए। ये हमारा है टाइम, ये हमारा है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखोगे आप, बी यहां से स्टार्ट कर रहा है, एकदम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। सी थोड़ा चीटर है, थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ स्टार्ट कर रहा है। और ए और ज्यादा चीटर है और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर रहा है। अरे ग्राफ स्टार्ट कर रहा है मतलब यहाँ डिस्टेंस है, तो मतलब वो ऑलरेडी थोड़ा आगे ऐसा समझो कि तीनों रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये सी और ये, ऐसा समझो कि तीनों रेस कर रहे हैं और एक स्ट्रेट पाथ का ट्रैक है। ए बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करे, जहां से उसको करना चाहिए, जहां से उसको बेसिक करना ही चाहिए। बी चीटिंग करके थोड़ा आगे चला गया और बोला मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, जब तू स्टार्ट करे तब तो मैं आगे ही पहुंच गया। और सी, सॉरी, ए और चीटिंग कर रहा है, बी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। मेरे नाम में थोड़ा आगे पीछे हो गया ना। बी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, जैसे ट्रैक स्टार्ट हो रही है। अरे ये पाथ है आपका, अरे सॉरी, यहाँ तो ग्राफ आएगा, यहाँ तो ग्राफ आएगा, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। ये पाथ है आपका, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट। बी बिल्कुल सही से यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बी। अब सी थोड़ा चीटर है, सी यहां से स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा आगे से जाके स्टार्ट कर रहा है। ए और द चीटर, ए यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो आप बोलो कि सर ए जीतेगा ना, नहीं, क्या पता बी इतना तेज हो। एक तो वो बहुत सही बंदा है क्योंकि ओरिजिन स्टार्ट कर रहा है, और तेज भी निकल जाएगा आगे, क्या पता। देखो अगर आपको ग्राफ समझ में भी नहीं आता है, आपको मोशन चैप्टर भी नहीं आता, फिर भी लॉजिकली कर सकते हो। बी पहुंच गया, अरे देखो तीनों एक ही डिस्टेंस पे पहुंच गए, अरे एक ही डिस्टेंस पे पहुंच गए, मतलब एंड ट्रैक पे सब लोग पहुंच गए। बी ने कितना टाइम लिया, कुछ ये टाइम लिया T1, ये टी बी टाइम लिया, चलो टी बी टाइम ले लेते हैं। टी सी ने कितना टाइम, टी सी। ए ने कितना टाइम लिया, टी है, ठीक है। तो खुद ही बताओ सबसे कम टाइम किसने लिया, टी बी, टी सी या टी है, टी बी, टी सी या टी है, टी बी। तो आंसर क्या है, बी इज द फास्टेस्ट। तो he started from the, he or she started from the origin। इतनी स्पीड तेज थी कि सी और ए चीटिंग करके आगे भी चले गए, फिर भी उसको क्रॉस करके निकल गया, ठीक है। ये हो गया कॉमन सेंस वाला। हमें तो नहीं यार, हमें तो लॉजिक लेना, लॉजिक लेना, लॉजिक लेना, ठीक है। एक्चुअली ऐसा ही करेंगे, पर इसका स्लोप देखो, टीटा बी का ये, ठीक है, ये क्या है, सी है, टीटा सी इतना, और ए का देखो टीटा है। अब मुझे बताओ स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसका स्लोप, बिकॉज डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ स्पीड देता है, इसका स्लोप ज्यादा, उसकी स्पीड ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है, टीटा बी, देन टीटा सी, देन टीटा है। तो सबसे पहले बोले पूछ पहुंचा है टीटा टी बी, दैट इज द बी पॉइंट, देन सी पॉइंट एंड द ए पॉइंट। क्लियर यहाँ पर, ओके, चलो ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, what are all the three, are all the three at the same point on the road, on same point on the road, क्या क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। नो, दे आर नॉट ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द रोड, बिकॉज बी ने स्टार्ट किया ओरिजिन से, सी ने स्टार्ट किया उसके पहले, मतलब यहां पर ऑलरेडी वो पहुंच गया ट्रैक पे, और ए ने उससे पहले स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दे आर नॉट ऑन द सेम रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। सी कितना पार कर लिया है
ऐसा ही पूछा ना, सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास ए, बी ए को कहां पर पास कर रहा है, यहां पर पास कर रहा है। देखो इस पॉइंट पे ग्राफ में दिखेगा आपको, बी सी को कहां पॉइंट कर रहा है, यहां पर। इस पॉइंट पे सी कहां पर है, यहां पर है। तो आपको एक्चुअली सी, और सी स्टार्ट कहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है। अरे यार पूरा ग्राफ वापस बनाओ क्या, समझ आ रहा है, आ रहा है ऑब्वियसली। चलो ठीक है, तो ये फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर, ये लेंथ फाइंड करनी है। कर लूँ इरेज, वापस बनाऊं? अरे हाँ सर बना ही दो यार, ठीक है। चलो घिचड़ू पिछड़ू हो ही गया, थोड़ा अच्छा सा ग्राफ बनेगा तो मजा आएगा। ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा टाइम। बी कैसे स्टार्ट कर रहा है, बी यहाँ, और तीनों एक ही पाथ पे पहुंचेंगे एंड में, तो इसलिए एक ही डिस्टेंस कवर किया। दिस इज बी। सी कैसे, सी थोड़ा कम चीटर, सी, ए ज्यादा चीटर, ए, ठीक है। अब मुझे इसने पूछा है कि वेर विल बी सी व्हेन बी पासिस ए, बी ए को कब पास कर रहा है, इस पॉइंट पे पास कर रहा है। देखो ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब जहां होगा वहां पास करेगा यार। तो बी यहां से गया, ए यहां गया, तो उस पॉइंट पे सी कहा था, तो सी यहां पर है ना, सी यहां पर है। सी कोई टाइम पे होगा, सी ने कुछ इतना डिस्टेंस कवर किया, और सी स्टार्ट कहां से कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो बेसिकली दे आर आस्किंग सी कितना ट्रैवल कर लिया, तो इतना ट्रैवल कर लिया, डी सी व्हेन बी पासिस ए, व्हेन बी पासिस ए। फाइंड कर लो इतना डिस्टेंस क्या है। अब यहां पर चैलेंज ये है कि दिया नहीं है, मतलब इसने दिया है कि लाइक 0, देन सम 4, सम 8 एंड 12। सो आपको ईच ब्लॉक काउंट करना पड़ेगा। जो ग्राफ है ना बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको क्लियर दिखना चाहिए कि 0 से 4 में डिस्टेंस एक्सिस पे 0 से 4 में कितने आई मीन स्लॉट्स हैं, कितने पॉइंट्स है, ग्राफिकल मार्किंग्स है। तो आप देखोगे, काउंट करोगे 1 2 3 4, जो ब्लॉक्स है छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से 4 में, 0 to 4, अगर आप 0 से 4 जाओगे तो ऐसे 7 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 ब्लॉक है। तो मतलब एक ब्लॉक का लेंथ कितना होगा, अगर 7 ब्लॉक्स का लेंथ है, कितना है, 4 किलोमीटर, किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर। तो 1 ब्लॉक का लेंथ कितना होगा, बोलो, 4/7। क्लियर है ना। तो एक ब्लॉक का लेंथ है 4/7, 4/7, 4/7, 4/7, 4/7, 4/7, 4/7। ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे सी कहां पर है, सी 4 पे तो है यहां पर, ठीक है। 8 को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है, और 8 और सी वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसके बीच में कितने ब्लॉक है। तो आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। ये पॉइंट को देखोगे आप, में 2 ही ब्लॉक है, मतलब कि यहां से यहां पर जाने में कितने ब्लॉक है, 2 ही ब्लॉक है, एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक। अब मुझे ये बताओ, 4 to 8 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, प्लस ये 2 ब्लॉक का डिस्टेंस कितना हुआ, एक ब्लॉक का डिस्टेंस है 4/7, 2 ब्लॉक का 2 into 4/7, दैट इज 8/7, 4 प्लस 8/7, 7 + 28 प्लस 8/7, 28 प्लस 8 कितना होगा, 36/7 किलोमीटर्स। अरे बहुत सिंपल है, खाली अरे मैथ्स का चीज है यार, कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स का नहीं, मैथ्स का चीज डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड डी, आई एम लीविंग द डी क्वेश्चन ऑन यू, जस्ट डू एज अ होमवर्क, ठीक है। एक थोड़ा तो होमवर्क ले लो यार, थोड़ा सा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। कैन वी गो क्वेश्चन नंबर 10? करे करे इरेज कर दो, चलो ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, ओके। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। A ball is a ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। मैंने जो बात किया था ना, एक बार हम थ्रो करेंगे, एक बार ड्रॉप करेंगे, तो ये ड्रॉपिंग वाला है, ये ड्रॉपिंग वाला क्वेश्चन है, ड्रॉपिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर्स, तो लेट्स से ये एक सरफेस है, एक हाइट से हम फेंक रहे हैं नीचे उसको, थ्रोइंग इट। हमारा हाइट कितना है, 20 मीटर्स, ठीक है। वेन यू ड्रॉप इट, लेट्स से पेन है, इसको ड्रॉप, सॉरी सॉरी सॉरी, चलेगा चलेगा, खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको ले लेते कैप को, इसको मैंने ड्रॉप किया, देखो, जब मैंने ड्रॉप इट, आई एम रिलीजिंग इट, आई एम नॉट थ्रोइंग इट डाउन, आई एम जस्ट रिलीजिंग इट, जस्ट रिलीजिंग। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और जब फाइनल पहुंच जाएगी जस्ट टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर द टचिंग द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी 10 एंड इट विल बी मैक्सिमम। उल्टा ऑफ थ्रोइंग, थ्रोइंग में क्या होता है, इनिशियल मैक्सिमम होती है, फाइनल 0 हो जाती है।
ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट? ठीक है। इफ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलो ए का मोशन कहाँ नीचे है, बोल अरे खुद ही सोचो ना, अब ड्रॉप जब करते हो एक्सीलरेशन नीचे है, ग्रेविटी नीचे है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगा ना। कितनी इंक्रीज करेगा 10 मीटर पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर इंक्रीज कर देगा, हर एक सेकंड में यही तो मतलब होता है एक्सीलरेशन का, 10 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में 10 मीटर इंक्रीज कर देगा मीटर पर सेकंड स्पीड। विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक। तो मतलब पूछा है फाइनल वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है। अगर मैं टाइम निकाल दूं ना बच्चों, अगर मैं टाइम निकाल दूं ना सच्ची बोलूं तो मुझे वेलोसिटी मिल ही जानी है। देखो मैं कैसे, अरे कैसे, क्योंकि मैं डायरेक्टली फाइंड कर लूंगा, मुझे पता है एक सेकंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, या तो आप डायरेक्टली बोरिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके भी कर सकते हो। देखो कैसे, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अगर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता सर, क्या है नहीं पता। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन 10। व्हाट इज टाइम, टाइम क्या है, अरे टाइम भी नहीं पता, तो इक्वेशन को यूज कर ही नहीं सकते आप। आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या करें, चलो ठीक है, हम यूज करेंगे दूसरा इक्वेशन, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। अब मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रही है, नीचे। सर ये तो हाइट है ना, अरे नीचे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर नीचे जा रही है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन ऑल्सो डाउनवर्ड्स। अगर सभी चीज डाउनवर्ड ही है तो सबको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, जो ऊपर जाते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे जाते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो अगर चाहो तो सबको नेगेटिव ले लो, क्योंकि सब लोग नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, वेलोसिटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे ही कवर हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एक्सेलरेशन नीचे। चाहो तो सबको नेगेटिव ले लो, चाहो तो सबको पॉजिटिव ले लो, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में। पॉजिटिव नेगेटिव तब आता है जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव तब आता है जब डायरेक्शन ऑपोजिट होने लगती है। पर अगर एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। व्हाट इज वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है नहीं पता, यू स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, 2 एक्सीलरेशन इज 10, डिस्प्लेसमेंट कितना, जितना हाइट ट्रैवल किया आपने, दैट इज 20। व्हाट इज वी स्क्वायर 004, दैट इज 400। व्हाट इज वी, एक्चुअली इट प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस, बट हम प्लस लेंगे क्यों, मुझे पता डायरेक्शन क्या नीचे जा रहा है, मैं प्लस ले लूंगा। प्लस और माइनस क्या डिफाइन करता है, प्लस 20, अरे यार वी स्क्वायर इज 400, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर रूट करना है तो इट विल प्लस और माइनस 20। क्यों, क्योंकि अगर प्लस 20 स्क्वायर भी करूंगा तो 400 मिलेगा, माइनस 20 स्क्वायर भी करूंगा तो भी 400 मिलेगा, दोनों केस में 400। अरे यार माइनस ए का स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर, प्लस ए का स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर देगा तो स्क्वायर रूट करो तो कुछ भी मिल सकता है ना मुझे, प्लस है या माइनस है, इसलिए हम प्लस और माइनस लिखते हैं। बट यहाँ पर मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि डाउनवर्ड ही जा रहा है। इफ आई एम डिसाइडिंग द डायरेक्शन, इफ आई नो द डायरेक्शन, तो प्लस माइनस नहीं लूंगा मैं, जिस प्लस मुझे पता है, आई टेक द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मिल गया मुझे। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब टाइम भी नहीं पता, टू नहीं है, टाइम नहीं पता है, हाउ टू फाइंड टाइम, इसमें रख दो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी 10 t, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन। यहाँ पर भी लिखना एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन। ठीक है, ये पता है वेलोसिटी कितनी होगी 20, 10, टाइम नहीं पता, टाइम क्या हो गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम हो गई 2 सेकेंड्स, नोट कर लो इक्वेशन को। तो बच्चों हमने देखे प्यारे से 10 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के, मैंने बोला 27 न्यूमेरिकल्स करेंगे द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, पक्का 27 ही करना है। बट मैं देख रहा हूँ कि टाइम इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट, मतलब 2 घंटे का बन जाएगा, अभी 40-45 मिनट्स तो हो ही चुके हैं, तो क्यों ना हम एक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दें। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये पार्ट 1 था, जहां तक हमने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। ठीक है, हमें करने 27 एनसीईआरटी और एग्जाम प्लान के, ओलंपियाड्स तो अलग है, ओलंपियाड्स आएंगे, तो उसका पार्ट 2 रिलीज करेंगे हम कल, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी लेक्चर नंबर 10। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 होगा आपका पार्ट 2 फॉर द एनसीईआरटी एंड एग्जाम प्लान। तो अब यहाँ पर हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं, पर ये कंटिन्यू रहेगा, तो प्लीज देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, मोशन पढ़िए और मजे करिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।